हेलो बच्चों, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, हम आज से बाइनोमियल थ्योरम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिनों से वीडियो हम नहीं बना रहे थे, लेकिन अब हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर शुरू किए हैं जो बाइनोमियल थ्योरम है, इसलिए कि बाइनोमियल थ्योरम अभी जितने सारे नए बच्चे 11th में गए होंगे तो उनको अलजबरा पढ़ना होगा। तो उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम से ही शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसका इंपॉर्टेंस है। बाइनोमियल थ्योरम एक अच्छा चैप्टर भी है और इसका जेईई में क्वेश्चन भी आता है। और इसके आगे फिर और चैप्टर देखेंगे। ऐसा नहीं कि बाइनोमियल थ्योरम अलजेब्रा सिर्फ यही पढ़ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है वो पहले बना चुके हैं। फिर परमुटेशन कम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, एपीजीपी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो भी हम पहले का वीडियो देखिएगा तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बताए हैं। तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम आज से शुरू कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम, देखिए इसका हिंदी जो होता है, अगर बाइनोमियल में देखा जाए तो इसका द्विपद होता है, जिसमें कि दो टर्म होते हैं। जिसे हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे मोनोमियल। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़े थे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कि मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है। फिर उसके बाद पढ़े थे कि बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होता है। उसी तरह से ट्रिनोमियल जिसमें तीन टर्म होता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, द बाइनोमियल थ्योरम में क्या है कि अगर थोड़ा सा हम इसमें देखें, देखिए इसके पहले देखिए हम थोड़ा सा फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में लिखे हैं, तो इसका चर्चा बाद में करेंगे। तो जो चैप्टर पढ़ना है उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। उसके आगे फिर थोड़ा सा एनसीआर की जरूरत, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए फैक्टोरियल का नॉलेज होना चाहिए, और साथ में थोड़ा सा एनसीआर जो कॉम्बिनेशन में हम पढ़े थे उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो फार्मूला रिजल्ट है, वो हमको याद होना चाहिए, चाहे उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कोई विशेष नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत है। बाइनोमियल थ्योरम में इसकी ज़रूरत है, एनसीआर का भी ज़रूरत है, अब फैक्टोरियल का भी ज़रूरत है। तो इसीलिए इसको पहले बताना जरूरी हो जाता है, उसके बाद हम लोग बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब देखिए, बाइनोमियल थ्योरम जो होता है, तो ये हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोग क्लास 6 में जो दो टर्म पढ़े थे, जैसे कि मान लेते हैं कि इसका देखिए एग्जांपल देखा जाए कि जैसे x प्लस वाई है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि x एक फर्स्ट टर्म है, अब वाई सेकेंड टर्म है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका 2x है माइनस 3y है, ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, जिसमें फर्स्ट टर्म 2x है अब माइनस 3y जो इसका दूसरा टर्म सेकेंड टर्म है। और भी हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि x है 3/x है, ये भी आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। या और बहुत सारे एग्जांपल्स बुक में देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि 5/x है, माइनस या प्लस कुछ भी दे दीजिए। आइए मान लेते हैं कि 2/x² है। तो ये सब क्या है, ये जितने सारे हम लिखे हैं सब बाइनोमियल का मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो पढ़े थे, ये सारे के सारे बाइनोमियल है, क्योंकि हर एक में हम दो दो टर्म लिखे हैं कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 2x हो गया माइनस 3y, तो 2x फर्स्ट टर्म हो गया, माइनस 3y जो आप देख रहे हैं 3y सेकेंड टर्म। इस तरह से ये बाइनोमियल यही होता है। लेकिन चलिए, बाइनोमियल थ्योरम का क्यों हमको ज़रूरत पड़ी, मतलब ठीक है, बाइनोमियल तो ये तो हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कुछ बाइनोमियल का हम एग्जांपल्स देख लिए। लेकिन एक बात यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर बाइनोमियल की थ्योरम की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, इसके पहले जो हम लोग कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़े थे, जो आइडेंटिटी देखिए सभी लोग पढ़े हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर a प्लस बी है, हम लोग पढ़े थे कि a प्लस बी पावर इसका अगर 1 है तो a प्लस बी ही होगा। ठीक है, अगर इसको और हम देखें कि और हम ये तो एक ऐसा, तो हम लोग a प्लस बी पावर 1 नहीं पढ़े हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटी में। हम लोग का शुरुआत ही होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि इसका जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होता है, a² होता है प्लस 2ab होता है, अब प्लस आपका b² होता है, ये होता है। चलिए, अगर और देखें कि a प्लस बी है, इसका हम पावर क्यों निकालते हैं, तो इसका देखिए क्या है, हमको तो ये सब तो हमको याद होता है कि a³ होता है प्लस 3a² होता है, b होता है,
अब प्लस 3 आपका ए बी स्क्वायर होता है, अब प्लस लास्ट में बी क्यू होता है। ठीक है, तो हमको 3 तक याद रहता है। ठीक है, कि अगर ए प्लस बी का पावर स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल क्यू है, लेकिन हमसे कोई ये पूछे कि अच्छा आप बताइए कि ए प्लस बी पर पावर 4 है, इसका बताइए एक्सपेंशन क्या होगा। तो हम ज़्यादा करेंगे तो क्या करेंगे, हम सोचेंगे भाई कि ए प्लस बी का पावर 4 का तो हमको आइडेंटिटी पढ़ना नहीं था, या हम पढ़े नहीं, हमको याद नहीं है, तो हम सोचेंगे चलो इसका एक काम तो कर सकते हैं ना भाई कि ए प्लस बी है, इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई ए प्लस बी का फिर होल स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों का एक्सपेंशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए प्लस बी का होल पावर मिल जाएगा, पावर 4 का मिल जाएगा हमको। अगर दोनों का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ए प्लस बी का पावर 4 का निकाल लेंगे। लेकिन इसी तरह से मान लेते हैं कि कोई हमसे ये पूछ दे कि चलिए ठीक है आप ये तो ऐसा कर दीजिएगा, ए प्लस बी है, इसका पावर 5 है, इसको कैसे निकालिएगा। तो बोलेगा चलो ठीक है इसका भी हम निकाल लेंगे कि ए प्लस बी है, इसका स्क्वायर कर देते हैं और फिर ए प्लस मल्टीप्लाई ए प्लस बी का होल क्यू कर देंगे और दोनों का एक्सपेंशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे हम लोग कितना कर सकते हैं। अगर इसी तरह से मान लीजिए पावर 6 है, 7 है, 8 है, जैसे कि मान लेते हैं हमसे कोई ये पूछ दिया कि ए प्लस बी है, इसका पावर आप 10 निकालिए, 10 का निकालिए, 12 निकालिए, 20 निकालिए, 11 का निकालिए, 50 निकालिए, 100 निकालिए, कुछ भी निकालिए। अब हमसे कोई ऐसी पूछ देगा कि ठीक है आप ऐसे करके निकाल रहे हैं, जो ठीक है कि आप इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। लेकिन चलिए हम आपसे पूछते हैं कि ए प्लस बी है और इसका पावर ठीक है, इसका पावर 11 है, अब बताइए इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो ये सब करना काम जो था वो बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं होगा, बहुत परेशानी है। ठीक है पावर 6 तक या हम 5 तक नहीं, ठीक है हम कर भी लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम तो ठीक है हम इतना जानते हैं, इतना समझते हैं कि चलिए ठीक है पावर 5 है तो इसका स्क्वायर और क्यूब करके जो एक्सपेंशन आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर 6 है तो चलो ठीक है हम कर लेंगे भाई, पावर ए प्लस बी का पावर होल क्यू कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई ए प्लस बी का पावर होल क्यू कर लेंगे। तो उस अभी काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। लेकिन अगर हमसे कोई हायर पावर पूछ दे कि भाई ए प्लस बी का पावर का आप होल पावर 11 का हमको आप एक्सपेंशन निकाल के दिखाए कि इसका क्या होगा, जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, ए प्लस बी का होल क्यू का निकाल, तो इसी तरह से आप हमको इसका एक्सपेंशन बताइए, तब हम क्या करेंगे। तब तो हमारे लिए फिर यहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। तब तो सोचेंगे कि भाई चलो छोटा पावर था 5, 6, 7 तक तो चलो हम कर भी लेंगे, लेकिन अब 11 है, 20 है, 25 है, तो ये सब का जो एक्सपेंशन है ये हम नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर इसी के लिए बाइनोमियल थ्योरम को लाया गया। बाइनोमियल थ्योरम की जब डिस्कवरी हुई होगी, सर आइजैक न्यूटन किए थे, फिर इसमें कोफिशिएंट के लिए पास्कल ट्रायंगल भी दिया गया था। तो मैं जो भी आए तो हम उसको देखेंगे, पास्कल ट्रायंगल भी देखेंगे हम लोग, जब बाइनोमियल थ्योरम शुरू करेंगे तो हम पास्कल ट्रायंगल भी देखेंगे। तो ये सब काम जो करना था बहुत ही डिफिकल्ट था। ये सब का पावर का अगर ए प्लस बी का पावर होल 11 है, 12 है या 20 है, 25 है, तो हम ये सब एक्सपेंशन नहीं कर सकते। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में क्या हमको बताया गया कि इसका जब एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी होगा और इस पर पावर हम एन का निकालेंगे। अब देखिए पावर एन का मतलब ये हो गया कि अब एन कुछ भी हो सकता है, एन जो आपका है वो कुछ भी होगा। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर एन जो स्मॉल एन इसका जो पावर देख रहे हैं तो ये जानते क्या होगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। अब सोचिए एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एन जो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, पावर 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, कुछ भी। जब नेचुरल ही नंबर हो गया तो पावर कुछ भी है, हम सभी का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अगर हमसे कोई ए प्लस बी है और उस पर कोई ठीक है बाइनोमियल का पढ़, तो बाइनोमियल का ही बात करेंगे कि ठीक है 2 टर्म है, ए प्लस बी का पावर 11 का निकालिए। हम बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से, इसके मदद से हम लोग ए प्लस बी का पावर का 11 का भी एक्सपेंशन लिखकर हम दिखा देंगे। ए प्लस बी का पावर 20 है, 25 कुछ भी होगा, हम उसको एक्सपेंशन करके दिखा देंगे।
तो यही है बाइनोमियल थ्योरम का, यही मेनली इसका यूज था, इसी के लिए बाइनोमियल थ्योरम लिखा गया। और इसके भी बहुत सारे काम हैं, फिर हम लोग आगे जब इसमें बढ़ेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ेंगे तो उसमें जब कुछ उसका कंक्लूजन निकाला जाएगा तो उसमें जनरल टर्म लिखेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे, मिडिल टर्म निकालेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालेंगे, तो आगे की बात है, वो हम बहुत कुछ करेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम बताते जाएंगे कि बाइनोमियल थ्योरम का देखिए क्या इंपॉर्टेंस था और क्या हम इससे क्या हमको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन फिलहाल तो यही था कि हम जो आइडेंटिटी पढ़े थे तो एक लिमिटेड था कि पावर क्यू तक ही हमको बताया गया, या ज़्यादा तो पावर 4 तक आपको कई किताब में लिखा होगा, 4 5 से इससे ज़्यादा संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको ए प्लस बी का पावर 11 का कहीं पर आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ए प्लस बी का पावर 9 का आइडेंटिटी लिखा हो, नहीं, पावर क्यू तक ही आइडेंटिटी था। तो इन्हीं सब जो परेशानी थी मैथमेटिक्स में आया होगा लोगों को, जो मैथमेटिशियन को आया होगा, तब लोग बाइनोमियल थ्योरम का लोग डिस्कवरी किए या इसको लाए होंगे। ठीक है, तो ये था बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन, और इसका फिर आगे भी देखेंगे। लेकिन देखिए बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर हमको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है तो हमको फैक्टोरियल का नॉलेज होना चाहिए और एनसीआर का नॉलेज होना चाहिए। तो ठीक है, इसको हटाते हैं और सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या है, जो हम लिखे हुए हैं, इससे पहले हम लिख दिए थे, तो डेफिनेशन लिख दिए थे कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। तो फिर इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पूरा कर लेंगे, तब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में आएंगे। अब देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। देखिए फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में हम लिखे हैं कि द कंटिन्यू प्रोडक्ट of first n natural numbers is called n factorial, या इसको फैक्टोरियल n एंड इज डिनोटेड बाई, देखिए फैक्टोरियल का दो सिंबल है। एक देखिए इस प्रकार से आप एक एंगल का सिंबल जैसे देते हैं, जैसे कि इस तरह से फैक्टोरियल n लिखना है तो इस तरह से एक सिंबल है, इसका नोटेशन है n लिखिए, या फिर इसका एक और सिंबॉलिक फॉर्म है जो नोटेशन है वो n लिखिए और इसमें एक्सक्लेमेशन साइन दीजिए। अब दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये फैक्टोरियल का नोटेशन यही है। तो इसमें देखिए क्या बोला कि कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल होता है, या फैक्टोरियल n होता है, डिनोटेड बाई a है। एक बात और समझते हैं, तो फिर पहले फैक्टोरियल के बारे में जब डेफिनेशन लिखे तो देख ही लेते हैं। चलिए अब इसमें क्या है, ये नोटेशन हो गया। नोट में देखिए हम क्या लिखे हैं कि व्हेन n इज ए नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। अब एक बात यहाँ ये और आता है कि फैक्टोरियल जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर के लिए और फ्रैक्शन के लिए डिफाइन ही नहीं किया गया है। और हमसे कोई पूछे, ठीक है, क्योंकि n तो आपका क्या है, n आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा या n इज ए होल नंबर होगा, मतलब नेगेटिव तो संभव है नहीं, या तो n पॉजिटिव इंटीजर होगा, या तो नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर होगा, बस यही होगा। क्योंकि जीरो फैक्टोरियल का भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है, फैक्टोरियल जो जीरो होता है उसका वैल्यू 1 होता है। नहीं पहले लिख देते हैं कि फैक्टोरियल जीरो, पहले लिख देते हैं यहाँ पर कि फैक्टोरियल जीरो का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसको याद हमको रखना पड़ेगा कि फैक्टोरियल जीरो है उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर और क्या आगे क्या लिखे हैं कि ठीक है चलिए नेगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शन के लिए तो फैक्टोरियल डिफाइन ही नहीं होता है। तो डिफाइन किसके लिए है, तो फैक्टोरियल इन n इज, मतलब फैक्टोरियल n इज डिफाइन ओनली फॉर होल नंबर के लिए। अब देखिए ये होल नंबर यहाँ पर लिखे हैं, तो बहुत जगह बहुत राइटर इसको क्या किए हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिखे हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर समझे या चाहे होल नंबर समझे, दोनों एक ही बात है। तो ये होता है आपका फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल n को देखें कि ठीक है चाहे n का यहाँ बात हुआ है, तो अब देखिए फैक्टोरियल n देखते हैं कि फैक्टोरियल n है क्या। अब देखिए फैक्टोरियल n इक्वल टू, अब देखिए इसमें हमको फैक्टोरियल n को जब इसको हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, देखिए एक प्रकार का एक टूल है, एक प्रकार का देखा है तो एक टूल है, एक काम करने का एक तरीका, हमको एक टूल दिया गया या एक मैंने ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि जिससे हम इसका काम करते हैं, उसकी हमको ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स में, तो इसको एक टूल के रूप में समझिए, या इसका एक ऑपरेशन है जो कि हम लोग करते हैं। अगर मान लिया फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n बराबर क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कि फैक्टोरियल n बराबर हमको क्या मिलेगा। यहाँ देखिए अब देखिए फैक्टोरियल n जो होता है वो आप लिखते चलिए, देखिए क्या है n माइनस 1 n माइनस 2, इसी तरह से आप लिखते चलिए n माइनस 3, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, आइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 3
2 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फैक्टोरियल n इक्वल टू जो हम लिखे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखे, माने n लिखे, n-1, फिर 1 1 घटाते गए, n-2, n-3। हर एक जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक जो n है, इसे हम क्या कर रहे हैं, पहले देखिए हम n को लिखे, फिर n में क्या किए, एक घटा दिए तो n-1 हो गया, फिर n-1 में एक घटाए तो n-2 हो गया, फिर n-2 में -1 किए तो n-3 हो गया। इस तरह से 4 3 2 1। इसका मतलब ये हो गया कि हमको कोई भी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना होगा तो हम कहाँ तक निकालेंगे, 1 तक ही निकालेंगे। जैसे इसे एक नंबर देखिए लिखते हैं कि मान लेते हैं कि हमको फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकालना है, तो देखिए हम इसी से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यही यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू 5 लिख दिए, वही काम किए। फैक्टोरियल n का तो ठीक है, देख लिए कि इसका भाई इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, मैंने इसका एक प्रकार से इसे खोलेंगे तो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको ये देगा। ठीक है, जितने देखिए जितना भी दे रहा है, जो लिखा है n लिखे हैं, n-1, जितने बीच में जो रिलेशन है इसका, वो मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 में से क्या करेंगे, अब 5 में से 1 घटाएंगे, कोई n बराबर n इक्वल टू 5 है, तो n में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर 4 में से आप या तो 1 घटाइए, या 4 में से आप क्या कीजिए, 5 में से 2 घटाइए तो आपको 3 मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए ये 3 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा। फिर 2 में से 5 में से 4 घटाएंगे, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो 1 ही तक इसको हमको ले जाना है बस। या ये समझिए कि आप 5 में से एक एक घटाते जाइए। इसे 5 लिखिए, पहले सबसे पहले 5 लिखिए, 5 में से 1 घटाइए 4 मिलेगा, 4 में से 1 घटाइए 3 मिलेगा, 3 में से 1 घटाइए आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इसको हमको 1 ही तक इसका मल्टीप्लाई चाहिए। 4 फैक्टोरियल 5 क्या मिला, 5 मिला, 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला, 1 मिला, और ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। जैसे अब इसे कि मान लेते हैं कि हमको फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 में से 1 घटा देंगे 3 मिलेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 मिलेगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। बस ये फैक्टोरियल 4 का यही वैल्यू हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो इसको हम क्या है, 5 चौका 20, 20 दिया 60, और 60 120 होगा, 120, मैंने फैक्टोरियल 5 का ये वैल्यू हो गया। अगर फैक्टोरियल 4 का हम अगर लिखना चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या मिलेगा, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालें, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, एक एक घटाते जाएंगे, और फिर 1 हो जाएगा बस। तो इसका मतलब इसका हमको मैक्सिमम 1 ही तक बस ले जाना है, बस 1 से नीचे नहीं। तो अब इसे मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 2 लिखना है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू लिखना है, तो पहले 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 ही होता है, तो बस ये 1 ही होगा। अब फैक्टोरियल 0 का तो लिख ही दिया है। तो अगर 3 का देखा जाए तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ 6 मिलेगा। 2 का देखा जाए तो यहाँ क्या मिलेगा भाई, तो 2 का तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होगा, और 1 का तो 1 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल का वैल्यू निकाला गया है। इसी लिखा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तब फर्स्ट एन नेचुरल मतलब क्या, कि अगर फर्स्ट एन नेचुरल मतलब 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू। अगर 3 का देखे तो 1 है, 2 है, 3 है, 2 का देखे तो 1 2, और 1 का 1 ही हो गया। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि हमको और भी किसी का निकालना है, इसे फैक्टोरियल 6 का वैल्यू निकालना है। फैक्टोरियल 6 है, इसका हमको वैल्यू निकालना है फैक्टोरियल 6 का। तो फैक्टोरियल 6 का, तो सबसे पहले 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6 में से 1 घटाएंगे 5 मिलेगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 मिलेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिलेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 मिलेगा, 2 में से 1 घटाएंगे आपको 1 मिलेगा। तो बस यही इसका वैल्यू होगा। तो यही इसका मतलब कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो यही फैक्टोरियल 6 का आपका
कंटिन्यू प्रोडक्ट मिला। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6 पचे 30 है और 30 को करेंगे तो 120 मिलेगा, और 120 को करेंगे तो 120 को 6 से कर देते हैं तो 72 माने 720 मिलेगा। देखिए अगर फैक्टोरियल 6 का वैल्यू निकालना चाहें तो सब प्रोडक्ट में होता है तो ये 720 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 6 का आपका वैल्यू। चलिए तो ये तो हो गया फैक्टोरियल की बात। इसमें और भी कुछ देखेंगे अभी हम। अब देखिए एक चीज बोले थे कि हम इसमें नेगेटिव का डिफाइन ही, हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि अच्छा -5 का बताओ तो हम जैसे ही -5 देखेंगे तो लिख देंगे कि देखिए भाई ये क्या है, नॉट डिफाइन है, इसको हम डिफाइन ही नहीं किया गया है। माने एक तरह से कहिए तो यह अपरिभाषित है। -5 मतलब कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स का निकालना ही नहीं, लिखा हुआ है कि व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड। हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप ऐसा कीजिए कि हमको फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल के दिखाइए किसका, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि हमको फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल के दिखाइए 5/8 का। कभी हमसे कोई नहीं पूछेगा ये, इसलिए कि 5/8 फ्रैक्शन हो गया और ये डिफाइन ही नहीं है। तो कैसे कोई पूछेगा भाई, तो इसका मतलब है कि ये नॉट डिफाइन है आपका। ये दोनों का दोनों क्या है, ये भी आपका नॉट डिफाइन है। तो फ्रैक्शन नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, ये सब संभव ही नहीं है, ये नॉट डिफाइन। जो भी फैक्टोरियल निकालेंगे सब होल नंबर का निकालेंगे या पॉजिटिव इंटीजर का निकालेंगे। तो ये है फैक्टोरियल। चलिए फैक्टोरियल में एक चीज और क्या है कि इसको लिखने का कुछ तरीका बताया गया है। अब इसे मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 5 को ही देखते हैं थोड़ा सा। अब इसे कि मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 5 है, तो अगर ये लार्जर फैक्टोरियल है तो इसको हम चाहते हैं कि स्मॉलर फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दें। माने स्मॉलर मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, जब हम बताएंगे क्या करना हमको है, कुछ क्वेश्चन भी इस पर हम सॉल्व करेंगे। इसे कि मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 5 क्या है आपका 5 4 3 2 1। तो हम इसको चाहते हैं कि अगर हमको लोअर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल 4 में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख सकते हैं 5 × फैक्टोरियल 4। कैसे, अब देखिए यहाँ 5 लिख दिए और 4 3 2 1 बराबर क्या होता है। देखिए आप यहाँ एक चीज गौर करें, ये क्या है कि 4 3 1, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए इतना बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल 4 होता है। तो हम क्या ठीक है तो लिखे कि 5 × फैक्टोरियल 4। हम इसको और भी लिख सकते हैं, इसमें हमको ठीक है फैक्टोरियल 5 ही है, ठीक है फैक्टोरियल ये 5 है, हमको फैक्टोरियल 3 तक इसको मैंने लोअर जो मैंने कि अगर आपका कोई बड़ा फैक्टोरियल है और उसको हमको छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैंने फैक्टोरियल 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे 5 × 4 और फैक्टोरियल 3 कर देंगे तो ये होगा। इसलिए कि आगे देखिए फिर क्या फैक्टोरियल 3 क्या देगा आपको 3 2 1, तो हो ना गया 5 है 4 है और 3 2 1, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग कोई बड़ा फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जैसा जहाँ जरूरत रहेगा हम वैसा काम करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कि फैक्टोरियल 6 है, ठीक है, फैक्टोरियल 6 को मान लीजिए हमको फैक्टोरियल 2 में कन्वर्ट करना है, मतलब हमको बड़ा फैक्टोरियल से छोटे फैक्टोरियल की तरफ इसको ले जाना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, तो फैक्टोरियल 6 है, चलिए तो हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 4 लिख देंगे और 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। इसलिए फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है 2 1, तो देखिए 2 1 आपको लास्ट में मिल जाएगा 2 1। तो 6 भी है 5 भी है 4 भी है 3 है, तो फैक्टोरियल 2 लिख दिए। तो बीच में कहीं भी हमको जहाँ तक खोलना होगा खोलेंगे और वहाँ उसके बाद हम फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अब इसमें अगर हम इसमें देखें, अगर n के फॉर्म में देखें कि n के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए तो अगर n के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। देखिए अगर मान लेते हैं कि फैक्टोरियल n है तो इतना बराबर हम इसी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि n और फैक्टोरियल n-1, हम चाहें तो यहाँ पर भी फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं। हमको n बराबर अगर और आगे फैक्टोरियल को बने और छोटा करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n और n-1 अब फैक्टोरियल n-2, ऐसा भी लिख सकते हैं। हम और भी कर सकते हैं कि फैक्टोरियल n है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n n-1 n-2 अब फैक्टोरियल
n-3 कर सकते हैं। यहाँ जगह नहीं है, ये फैक्टोरियल n-3 ऐसा। चलिए इसको फिर से लिख देते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जहाँ आपको जैसा ज़रूरत हो वैसा काम करते हैं। हमको जहाँ पर जैसा ज़रूरत होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। देखिए अब मान लें कि फैक्टोरियल n क्या लिखना है, तो फैक्टोरियल n है, तो हमको फैक्टोरियल कहाँ तक कहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, जैसे n, n-1, n-2 हम चाहते हैं, तो फैक्टोरियल यहाँ पर n-3 लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 10 है, ठीक है, हमको इसको फैक्टोरियल 8 बनाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, 10 × 9 आप फैक्टोरियल 8 लिख देंगे। यहाँ पर इस तरह से करेंगे, इसलिए कि फैक्टोरियल 8 जब ये खुलेगा आगे बढ़ेगा तो 8 देगा, 7 देगा, 6 देगा, 5 देगा, 4 देगा, 3 देगा, 2 देगा, 1 देगा, तो फैक्टोरियल 10 का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग काम करते हैं। जहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा वहाँ पर करेंगे। इसलिए देखिए और भी देखिए, अगर मान लेते हैं कि फैक्टोरियल अगर मान लेते हैं कि फैक्टोरियल का ही काम कर रहे हैं, हमको मान लेते हैं कि अब इसमें से हमको मान लेते हैं कि फैक्टोरियल n+1 का वैल्यू निकालना है। इसे n+1 है और इसको हमको खोलना है। तो ये कैसे n+1 है, देखिए n+ यह आपका 1 है, ठीक है। अब इसका लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, n+1। n+1 में 1 घटा देंगे तो आपको n मिलेगा, फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो n-1 मिलेगा। तो इस तरह से हम अब फिर चाहें तो हम फैक्टोरियल n- यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। देखिए क्या हुआ, पहले सबसे पहले n होता है तो n+1 लिख दिए, फिर n+1 में -1 किए तो -1 + 1 कट गया तो खाली n बचा। अब n में से फिर -1 किए तो n-1 आ गया। अब यहाँ पर n-2 लिख दिए। तो आप चाहे तो इसको और आगे ले आते तो n-3 मिलता है, n-4 मिलता है, ऐसे डॉट 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 ये कहाँ तक, n टाइम्स तक, इनफाइनाइट तक मिलेगा, कोई इसका और छोर नहीं। ऐसे ही बढ़ते जाइए, आप लिखते जाइए। चाहे तो हम फैक्टोरियल 1000 का भी निकाल सकते हैं, 2000 का, 1 लाख, किसी का भी। कुछ जब नेचुरल ही नंबर है तो कुछ किसी का भी निकल सकता है। तो इस तरह से फैक्टोरियल का हम लोग यूज करते हैं और काम का। और ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो फैक्टोरियल का बहुत ही यूज किया गया है। मतलब पूरे बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे तो फैक्टोरियल पर ही बेस्ड है। वहाँ पर जो मेन कैलकुलेशन होगा उसका रीज़न क्या है कि जब हम किसी का भी जब एक्सपेंशन करते हैं तो जो कोफिशिएंट हम लिखते हैं, जैसे कि a² + 2ab b² या a+b का होल क्यू लिखते हैं तो a³ + 3a² 3ab² + bq। तो ये जो 1 3 3 1 ये सब जो कोफिशिएंट आता है तो ये कोफिशिएंट हमको फैक्टोरियल के द्वारा ही निकालते हैं, NCR से निकालते हैं। तो NCR का जब रिजल्ट देखेंगे तो फैक्टोरियल पर ही बेस्ड है। तो इसीलिए इसको जानना जरूरी था, ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं और कुछ हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं।